अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस लिक्विडिटी के ऊपर है। एडवांस लिक्विडिटी में जो हम पढ़ेंगे, कल तो हमने देखा है बड़ा, आप लोगों ने इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा रिटेल ट्रेडर्स का लिक्विडिटी का। रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी वो होती हैं जो मार्केट में मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज होते हैं, उनको मार्केट स्टॉप हंट करती है, वहाँ मार्केट लिक्विडिटी लेती है, एसएल लेती है लोगों की, और फिर मूव करती है अपनी डायरेक्शन में। तो एडवांस लिक्विडिटी में हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करने वालों को लिक्विडेट करती है। ठीक है, मार्केट कैसे स्मार्ट मनी पे काम करने वालों के लिए ट्रैप बिछाती है। ठीक है, लिक्विडिटी, आप ये समझ लें कि मार्केट का मूव करने के लिए एक फ्यूल का काम करती है, कि जब तक मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती, मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। तो ये एक किस्म का मार्केट का मूव करने के लिए फ्यूल है। ठीक है, एडवांस लिक्विडिटी को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, और दो टाइप्स में, एक जो फर्स्ट है हमारे पास वो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, सेकंड है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, जो हमने कल स्टडी की थी वो एक जनरल टाइप की लिक्विडिटी थी। ठीक है, जिसमें मोस्टली आप इंडिकेटर्स यूज करने वाले ट्रेडर्स आ जाते हैं। ठीक है, या मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज करने वाले लोग आ जाते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, प्राइस एक्शन के सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो कॉमन मेथड्स मार्केट में पाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पाए जाते हैं मार्केट में। वो एक जनरल टाइप की लिक्विडिटी होती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि अब यार हम एसएमसी भी तो स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे मैंने कल बताया था। तो यार मार्केट मेकर्स को भी पता है यार, आप एसएमसी पे काम करें तो उनके लिए भी मार्केट एक ट्रैप बिछाती है। ठीक है, तो वो ट्रैप कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है, इंड्यूसमेंट होती है। इंड्यूसमेंट भी बेसिकली हमारी लिक्विडिटी है। ठीक है, जो हमारी इंड्यूसमेंट है वो बेसिकली लिक्विडिटी है। तो हम डायग्राम्स पे, एग्जांपल्स पे चलते हैं, थोड़ा सा एसएमसी के जो ट्रैप्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल टाइप लिक्विडिटी अपनी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी बेसिकली क्या चीज है, इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो, जो आपके वैलिड हाइज और लोज होते हैं ना, जो आपके वैलिड हाइज और लोज होते हैं, वो आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखें, अब एक बंदे को, हमें ये पता है, हमें वाजे नजर आ रहा है कि यार ये हमारा एक वैलिड हाई पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है, हमने कंप्लीट एडवांस्ड एसएमसी नहीं सीखी। हम क्या करते हैं, मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं ना, इस तरह से मार्केट में ये आई ना, ठीक है, इस पॉइंट को वो अपना एज अ रेजिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि ये जो स्विंग होता है ना, मेजर स्विंग, उसका टॉप है। ठीक है, इस तरह से करके एक जोन बना लिया जाता है, एक रेजिस्टेंस बना ली जाती है। और क्या करते हैं लोग यहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं, ऊपर अपने ऐसा लगा देते हैं। लेकिन हमें क्या पता है यार, हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जो अपने प्रीवियस हाइज होते हैं उनको मार्केट इस तरह ब्रेक करती है। तो हमारे ये जो वैलिड लोज और हाइज होते हैं, वो हमारे लिए एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये एक वैलिड लो बन गया, ये ना वैलिड लो बन गया। अक्सर आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, मार्केट ये बुलिश ट्रेंड ही है, ठीक है, मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आती है, मार्केट जस्ट जो ये हमारा वैलिड लो है ना, इसको स्वीप करती है, क्लोज नहीं करती। नीचे क्लोज करती फिर तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता ना। ठीक है, इस तरह से एक विक बनाई। ठीक है, मार्केट ने इस तरह से ये मूव किया, ये इस तरह का मूव लेके एक, ठीक है, मार्केट दोबारा अगेन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर जाती है। ठीक है, इस तरह मार्केट हमारे मेजर जो स्विंग हाइज और लोज होते हैं
जो हमारे वैलिड लोज और हाईज होते हैं उनको इस तरह से वहां पे लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है, इस तरह से वहां पर लोग ट्रैप होते हैं। तो ये हमारा, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी ये बहुत बहुत ही ईजी है, कोई इसमें ना बेसिकली मार्केट में यार जो भी लेवल पड़ा हुआ है ना, आपका जो भी लेवल पड़ा हुआ है, बेसिकली टोटली हर जगह पर ही मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। हमने जनरली मोस्ट जो हमारी कॉमन लिक्विडिटीज है ना, आपको मार्केट में वो देखने को ज्यादा मिलेंगी। और आपको ज्यादातर मार्केट में देखने को मिलेगा एसएमटी, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स के दरमियान आपको पढ़ाया था ना, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक, वो आपको जनरली देखने में ज्यादातर मार्केट में मिलेगा, ठीक है। ये जो हमने अभी पढ़ी थी ये वाली लिक्विडिटी एक्सटर्नल वाली, जैसे ये हमारे पास वैलिड लो पड़ा हुआ है, ये भी आपको बहुत ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेगी कि मार्केट इस तरह से नीचे आती है, ठीक है, यहाँ जस्ट स्वीप करती है, कैंडल विक बनाती है और ऊपर दोबारा अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर जाती है। बहुत दफा ये आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं इसकी एक एग्जांपल पर, ठीक है। देखें किस तरह मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है। ये देखें, मार्केट हमारे पास बेसिकली बेरिश में है, ठीक है, मार्केट हमारे पास इस टाइम बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट में ये एक हमारे पास वैलिड लो बना हुआ था, ठीक है, मार्केट में ये एक वैलिड लो बना हुआ था, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, सही है। ये एक मार्केट में यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमारे पास वैलिड हाई बन गया, ठीक है। अब हमें पता है, हमने यार यहाँ कहीं पे ये देखे ना, एक मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, हमें पता है यार ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक भी आपका बेसिकली यार एक लिक्विडिटी की तरह ही वर्क करता है। आपने ऑर्डर ब्लॉक पे जो ट्रेड है ना, वहां पे भी हमने एविडेंस देखने के बाद लेनी है, ऐसे नहीं करना हमने कि हमने यहाँ पे अपना एंट्री डाल दी, यहाँ पे अपना एसएल ऊपर डाल दिया। हाँ, बूम क्रैश में हमें इस तरह से करना पड़ता है, क्योंकि बूम क्रैश में हमें M1 पे एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन जब हम फॉरेक्स या क्रिप्टो या स्टॉक्स को करेंगे ना, तो फिर हमने अपना जो M15 का स्ट्रक्चर मैप किया हुआ है उस पर हम लोअर टाइम फ्रेम M1 में जाके वहां पे एविडेंस लेंगे, फिर ही अपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। एग्रेसिव ट्रेड ही जो होती है ना कि आपने यहाँ से एंट्री ले ली, इस जगह से एंट्री ले लेती, वो मोस्टली आपको ट्रैप कर जाती है और आपको स्टॉप आउट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सम पीपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अब ये कंफर्म पता है ना आप लोगों को, यार ये एक हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे नजदीक ये ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुका है, ठीक है, मिटिगेट हो चुका है, तो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है। लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं ना, आपको देखने को बहुत मिलेगा, क्या करते हैं यार, माशाल्लाह बहुत सियाने हो जाते हैं ना लोग, ये जो विक पड़ी हुई है ना, इसको ना ऑर्डर ब्लॉक बना देते हैं, ये चीज, ठीक है। हाँ, विक जब आपकी यहाँ बड़ी होती है, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होती है, नो डाउट होती है ये, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जहाँ आपको विक बड़ी मिलेगी वहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड बनता है, इसको हम एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। अब देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ये देखें, मार्केट ने क्या किया, जस्ट यहाँ पे इस कैंडल को होल्ड करें, स्वीप किया, ठीक है। आपके जितने भी एसएल थे, अर्ली बायर्स एसएलर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लगाई हुई थी, ठीक है, यहाँ अपना सेफ एसएल लगाया हुआ था, किसी ने मिड में लगाई हुई थी, यहाँ पे सेफ एसएल अपना लगाया हुआ था, किसी ने बिल्कुल जोन के एंड पे लगाई थी, उसने थोड़ा सा सेफ एसएल ऊपर कर लिया, मार्केट ने यहाँ सबको स्टॉप आउट करके, अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स भी आए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाले एसएमसी पे काम करने वाले भी आए, ठीक है, यहाँ पे सारे आए, ठीक है। तो मार्केट ने सबको स्टॉप आउट करके देखें क्या किया, यहाँ पे अपनी एक एंट्री टाइप बनाई, उसके बाद यहाँ से अपना लोअर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक लिया और उसी डायरेक्शन में मूव कर गई जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे मेजर हाइज और लोज हैं, जो हमारे वैलिड हाइज और लोज हैं, वो हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या जनरली टाइप करते हैं, कल भी एक भाई ने क्वेश्चन किया था। अब ये जो ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है ना, इसको मोस्टली लिखा जाता है BSL। BSL का मतलब है बाय साइड लिक्विडिटी, कि हमें पता है यार यहाँ पे बाय साइड पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एहतियात करना है, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेके ही हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट में एक लो बना था ना, वैलिड लो बना था,
ठीक है, मार्केट जब बेरिश है हमें पता है, तो ये हमारे लिए हो गया एसएसएल, साइड सेल साइड लिक्विडिटी। हमें पता है यार मार्केट ने इसको ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बेरिश है। तो हमने ऐसा नहीं करना कि ये जो विक बनी हुई है इसको हम यहाँ डिमांड बना के बैठ जाएं और यहाँ से बाय एक्सपेक्ट करने लग जाएं। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह आता है, तो आपको तो पता है ना यार ये ब्रेक होना है नीचे की तरफ, मार्केट बेरिश है। तो जो लोग नहीं, जिनको एसएमसी का कंप्लीट नॉलेज होता, वो क्या करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, उन्हें नहीं पता यार क्या मार्केट में स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या चीज नहीं है, उन्होंने यहाँ पे बाय का सेल का लगाया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे बाय के ऑर्डर ब्लॉक निकाल के रखे हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ भी एंट्री लेनी है, सेल पे भी लेनी है, बाय पे भी लेनी है, कोई तो यार चलेगी ना, चलेगी यार, कोई ना कोई तो चलेगी। आप लोगों ने ये देखा होगा कॉमनली। तो जब आप एक प्योर लॉजिक के साथ, अपने प्योर स्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे, तो इस तरह की एक्सटर्नल लिक्विडिटी से आप बच जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया भाई? ओके, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरनल लिक्विडिटी पे। अब इंटरनल लिक्विडिटी हमारी क्या चीज है, ठीक है, गौर जरा कीजिएगा आप लोग। ये देखें, यहां से हमारा वैलिड जो लो था यहाँ बना हुआ था, ये हमारा वैलिड हाई बना। अब यहाँ पे हमने बुलिश एग्जांपल ली है, ये हमारा वैलिड लो अगेन बना, ये हमारा वैलिड हाई बन गया। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये जो मैं सर्कल में मार्क कर रहा हूँ, यार ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ठीक है, तो और ये जो वैलिड हाई यहाँ पे बन जाएगा वो भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना यार, इसके अंदर भी तो एक स्ट्रक्चर मूव कर रहा है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर मूव कर रहा है ना। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, माइनर स्ट्रक्चर, आप लोगों को शायद याद हो, याद आया किसी को, बताएं जरा। हमने मेजर और माइनर स्ट्रक्चर पढ़ा था। माइनर स्ट्रक्चर मतलब जो, जिसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, है याद? तो इस तरह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के दरमियान में हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर मूव कर रहा होता है। तो क्या हुआ, बहुत सिंपल है कि यार जितने भी आपके वैलिड पुल बैक होते हैं ना, वो भी आपका एज अ लिक्विडिटी का काम करते हैं। ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी होती है। अब आप लोग यार परेशान हो रहे होंगे, यार सारा कुछ तो लिक्विडिटी है, हमने ट्रेड कहाँ पे करनी है? भाई ट्रेड भी करेंगे इंशाल्लाह, क्यों टेंशन लेते हैं, ट्रेड का भी बताएंगे। अब ये देखें, ये तो आपको पता है ना, ये फर्स्ट वाला क्या होता है हमारा, जरा मार्क करें बताएं। जो फर्स्ट पुल बैक वैलिड होता है वो क्या होता है, बताएं जरा, मैसेज करें जरा जल्दी जल्दी। जबरदस्त यार, जबरदस्त, माशाल्लाह। बिल्कुल, जो हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर का, वो हमारा होता है इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट में थोड़ी देर पहले ही बताया, इंड्यूसमेंट क्या चीज है यार, इंड्यूसमेंट भी आगे आ रही है, उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप अभी जस्ट ये देखें कि जितने भी वैलिड पुल बैक है ना, उनका जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो हमारा लिक्विडिटी का काम करता है। ठीक है, वेरी सिंपल। आपने क्या करना होता है बाज औकात बहुत दफा लोगों को हमने देखा है जो एसएमसी पे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे यार ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, इस जगह पे होते हैं ना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, होते हैं ना यार, हमें हमें स्विंग्स पे ही मिलते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, ठीक है, यहाँ पे भी बना लिया, इधर भी बना लिया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब क्या करते हैं यार हम हमें यहाँ से भी बाय करना है, ठीक है, हमें यहाँ से भी बाय करना है, हमें यहाँ से भी करना है, हमें यहाँ से भी। और हमने भाई बनाया हुआ है अपना जेन के यार ये चार ऑर्डर ब्लॉक है यार, कोई बात नहीं यार, एक फेल हो जाएगा, दो फेल हो जाएंगे, यार तीसरा तो वर्क करेगा, अच्छा यार नहीं करेगा, एक्सट्रीम वाला तो वर्क करेगा ना। तो इस तरह से हमने ट्रेड नहीं लेनी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, पीओआई आइडेंटिफिकेशन। पीओआई क्या चीज होती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज होती है, जहां से हम अपनी सेल या बाई की ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे हमने कौन सी जगह से ट्रेड लेनी है, कौन से जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक हैं वो वैलिड होते हैं, वो हमारे लिए काम के होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास स्विंग पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं ना, या वहां पे क्या लोग करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक लॉन्ग विक बनी हुई थी पुल बैक पे, उसको डिमांड मार्क कर लेते हैं। यार ऐसा नहीं करना, किसी भी आपने डिमांड या जो आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक निकाला हुआ है, अन्य वाह यार उस पर ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड कैसे लेनी है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया?
इंटरनल लिक्विडिटी की समझ आ गई। ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी की एग्जांपल आ गई, लाइव मार्केट की, ठीक है। ये देखें, यहां से लेके यहां तक हमारे पास इस टाइम एक रेंज है, ठीक है। इस लो से इस हाई तक हमारे पास एक रेंज है। इसके अंदर अब बहुत सारे पुल बैक बने हुए हैं। ये देखें, कलर चेंज कर देते हैं ताकि नजर आए। ये देखें, इस तरह से ना पुल बैक बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक डी पुल बैक बना हुआ है, सही है। उसके बाद ये अगेन पुल बैक बना हुआ है, हो गया। और ये एक हमारे पास बना हुआ है, सही है। तो क्या चीज है, ये जितने भी हमारे वेल एंड स्विंग है ना, जो इनके लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब हो सकता है, ये देखें इस जगह पे इस तरह, यहाँ भी एक ऐसे पुल बैक हो सकता है। हमने इसको नहीं देखना। जो हमारा इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, इंटरनल जो हमारा एक पुल, जो हमारा एक पुल बैक आया जिसका लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, वो हमारा एज अ इंटरनल लिक्विडिटी काम करेगा। अब आप लोगों ने यार सम टाइम देखा होगा, मार्केट यहाँ से इस तरह आती है, जैसे ये देखें ये विक बनी हुई है, इस तरह से विक बनाती है, ठीक है। फिर अपना इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन बना के फिर बाय करती है। ऐसे ही होता है ना। क्या होता है कि यार हम तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठे थे। अच्छा एक मिनट, ये एग्जांपल बेहतरीन सी मिल रही है। ये देखें, ये हमारे पास ना ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं जी एंट्री लेने का। हमने क्या किया, हमने इसके स्टार्ट से एंट्री रखी, ठीक है। दरमियान से इस पे एंट्री लगा दी, एंड पे लगा दी, नीचे अपना सेफ एसएल रख लिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आके अपना एक प्रॉपर एक नीचे स्टॉप आउट करती है, विक क्रिएट करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह से अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके एंट्री शेड्यूल बना के फिर बाय की तरफ निकल जाती है, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत दफा मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे, सही है। तो ये इस तरह के किसी भी जगह पे आपने किसी भी जोन पे कोई भी आप जोन बनाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आगे पीओआई पढ़ेंगे ना। तो कोई भी आप एक पल्ले अपने बात बांध लें, एक बात अपने पल्ले बांध लें, ठीक है। क्या, नेवर ट्रेड एनी जोन विदाउट कंफर्मेशन। हमने यार कल पढ़ा था कि कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन तो नहीं हमने लेनी, तो कंफर्मेशन हमने किस तरह की लेनी है, पढ़ेंगे ना यार कल नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। पीओआई का चैप्टर हम पढ़ लें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, कि कहाँ कहाँ हमने ट्रेड लेनी है, तो फिर किस तरह कंफर्मेशन लेनी है वो भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। इंटरनल, यार लिक्विडिटी में ना, ये जो लिक्विडिटी, सिर्फ ये मकसद है आप लोगों को बताना कि यार पूरी मार्केट में हर जगह लिक्विडिटी पड़ी है। ये सिर्फ आपको एक चीज समझाना है कि यार इन जगह से आपने बचना है। और जो एक बात मैंने अभी लिख के आपको बताई थी ना, ये तो अपने पल्ले बांध लेना कि किसी भी जोन को एविडेंस के बगैर आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है। यार एक मिसाल है, आप एक सोचे बात कि एक यार हमारे पास मार्केट बुलिश में है, तो लोगों के पास हमें ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं ना, स्विंग्स पे ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं, पुल बैक्स पे। अब एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, अब गौर कीजिएगा। सॉरी, एक चीज गौर कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वैलिड लो बना, ये हाई बना, मार्केट ना क्या उसका नाम है, बुलिश है, ठीक है। तो मार्केट को इस तरह से अप जाना चाहिए ना, इस तरह अपने हाइस को ब्रेक करना चाहिए, ऐसे ही होता है ना स्ट्रक्चर बुलिश। अच्छा क्या हुआ, हमने इस जगह पे ये जो विक थी ना हमारे पास, बहुत ही हमने जबरदस्त है यहाँ पे इस विक को ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, ठीक है। हमने इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, ठीक है। हम जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, हमने अपनी ट्रेड प्लान कर ली, अपनी यहाँ एंट्री लगा के नीचे ऐसे लगा के। तो ऐसे नहीं करना, कोशिश करें अग्रेसिव एंट्री से बचें। अग्रेसिव एंट्री ही आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस देती है, ठीक है। अब ये देखिए ना, मार्केट ये जो जोन हमारे पास पड़ा था इससे नीचे चली गई ना, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था इससे नीचे चली गई। चलेंगे, हमें पता है यार ये अब एक्सट्रीम पड़ा हुआ है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब एक्सट्रीम से तो यार इसको बाय जाना चाहिए ना, लेकिन आप देखें मार्केट ने इसके भी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट बाय में गई है। अच्छा चलें, ऐसे भी तो हो सकता है ना मार्केट यहाँ से बाय में ना जाए। यार हो सकता है ना, मार्केट का अगर ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश में नहीं कन्वर्ट हो सकता है ना, बेरिश में कन्वर्ट, चौक हो सकता है ना यहाँ पे। जरूरी थोड़ी है यार, कोई हम लिखवा के थोड़ी आए हैं कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लेगी और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही करेगी, ऊपर बॉस ही करेगी। चौक भी तो हो सकता है ना, चौक भी तो होता है ना यार मार्केट में। तो क्या करना है, आपने कंफर्मेशन के बगैर कोई भी जोन पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इंड्यूसमेंट,
इंड्यूसमेंट क्या चीज है? इंड्यूसमेंट क्वेश्चन आया, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी में क्या फर्क है? इंड्यूसमेंट जो है वो बेसिकली लिक्विडिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है। अभी हमने मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हमने इंटरनल लिक्विडिटीज पढ़ी है ना। ठीक है, ये हमारा वैलिड हाई था, ये हमारा वैलिड लो था। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे दो पुल बैक हैं। ठीक है, एक पुल बैक ये है, एक पुल बैक ये है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है। लेकिन जो हमारा वैलिड लो के बाद पहला जो होता है ना, हमारा पहला जो ये जो हमारा पुल बैक होता है, ये बेसिकली इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट क्या चीज होती है? इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? इंड्यूस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो आपकी सप्लाई डिमांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब किस तरह हो सकता है? आपने बहुत दफा देखा होगा, हमने कल भी जब ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे थे ना, हमने देखा था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे ना। ये इंड्यूसमेंट पड़ी थी हमारे पास, ये वाली। ठीक है, इसके नीचे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे, ये नहीं इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे। ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पुल बैक है ना, हमने पढ़ा है कि यार ये इंड्यूसमेंट होता है। वैसे भी हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जो जितने भी वैलिड हाई और लो के दरमियान में, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के दरमियान में जितने भी हमारे मूव्स होती हैं, वो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी कहलाती हैं। ठीक है। और ये जो पहले बुल बैक के पास हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये सबसे कॉमनली आपको देखने वाली मार्केट में चीज मिलेगी। ये क्या होता है? हम यहाँ से मार्केट जब ऊपर उठती है, इस जगह पे जाती है, हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार एसएमटी ही बनेगा। ठीक है ना। ऐसे भी तो होता है ना यार, मार्केट में इस तरह मार्केट नीचे आ रही है ना, इस तरह ऑर्डर ब्लॉक को लेती है नीचे आती है, इस तरह ऑर्डर ब्लॉक को लिया नीचे आ गया। ठीक है। अब जब ये ब्रेक हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, तो फिर ये एसएमटी बना है ना। बाकी तो सारे फॉलो हुए हैं ना, हो रहे हैं ना। तो अब आपके जहन में ये भी बात आ रही होगी, यार इतने सारे तो फॉलो हो रहे हैं, एक एसएमटी की वजह से हम इतनी सी ट्रेड को छोड़ दें। तो भाई बात ये है कि जब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, पहले भी हमारी एक दफा डिस्कस हुआ है कि फॉरेक्स में हम 15 मिनट में अपना स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं। तो अगर एसएमटी के अंदर हमें मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में मॉड्यूल देगी, इंट्री मॉड्यूल देगी, तो हम वहां भी एंट्री करेंगे। ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, जो पहला पुल बैक होता है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है एसएमटी का काम करता है। तो हमने यहाँ पे विदाउट एविडेंस इसको ट्रेड नहीं करना। समझ गए बात? तो अब हमने देख लिया इंड्यूसमेंट। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी एक मार की है, उसको भी देख लेते हैं। ये चीज देखें। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया एग्जांपल। अब ये देखें, वेट अ मिनट। हमारे पास मूव कैसे आ रही है? इस तरह से। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक बनाया मार्केट ने, ये वैलिड पुल बैक बनाया। ठीक है। उसके बाद ये भी मार्केट में वैलिड पुल बैक बना। ठीक है, ये चीज बना। इस तरह हमारे पास ये एक आ गई, मूव आ गई। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि यार हमारे जितने भी हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये वाले, ये हमारे सारे इंटरनल लिक्विडिटी हैं। ऐसे ही पढ़ा है हमने। ये जितने भी हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, ये सारे हमारे इंटरनल लिक्विडिटीज हैं। और ये देखें, अब इसको हम नहीं मार्क कर रहे, क्योंकि ये एक इस लो को ब्रेक होने के बाद ये माइनर पुल बैक दरमियान में आया। ठीक है, तो इसको नहीं कर रहे, मैंने बताया था हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क करेंगे। ये हमारे सारे इंटरनल लिक्विडिटी हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये देखिए यार, ये क्या चीज है? ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है ना। ये आप लोग देख रहे हैं, ये वैलिड पुल बैक है ना, ये इस कैंडल ने इसका पिछला प्रीवियस का लो ब्रेक किया हुआ है। ये हमारे पास बेसिकली इंड्यूसमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे यार लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि इस तरह की जब बेस कैंडल्स बनती है ना, ये डोजी वाली खास तौर पे, मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं यार मार्केट में लोगों के पास। ये डोजी वाली कैंडल जब बेस कैंडल में बनती है ना, तो लोग कहते हैं यार ये बहुत ही कमाल की बेस बनी है, इनडिसीजन ये कैंडल है, तो ये बहुत आउट क्लास बेस बन गई है। ठीक है। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी सेल वगैरह को प्लान करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, इस चीज में आप मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपनी तमाम इंटरनल लिक्विडिटीज को लेके, तो उसके बाद अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव की। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक और एग्जांपल इसी की पड़ी है। हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, 1 मिनट हमारे पास रहता है। मार्केट यार इस तरह से ना मूव करती आ रही है, हाई बनाया। ठीक है, ये देखें,
ये मार्केट ने इस तरह से मूव की, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ऊपर हाई बन गया, सही है। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलतियां, हमने पहले भी स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, लोग यहाँ पे क्या करते हैं यार, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यार हम भी करते थे, सीधी सी बात बताएं, हम भी करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, जब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करती थी ना, ये इंड्यूसमेंट वाले लेवल को, ठीक है, फर्स्ट रीसेंट हाई जो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, इसको ब्रेक करती थी ना, तो हम फौरन इसको चेंज ऑफ करेक्टर बना लेते थे, चौक हो गया जी मार्केट में, ठीक है। फिर हम नीचे से यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना शुरू कर देते थे। तो इन चीजों पे कैसे एंट्रियां लेनी है, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ेंगे। सिर्फ आप अभी ये समझें कि क्या क्या चीज मार्केट में इंड्यूसमेंट हो सकती है। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, सही है, ये भी लिक्विडिटी बनी, तो ये ऑलमोस्ट हर चीज ही मार्केट में आपकी लिक्विडिटी की तरह काम करती है। इस